इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसीम यानी शिताला, उसको किस तरीके से काश्त करते हैं, उसकी ज़मीन की तैयारी किस तरीके से करते हैं, ज़मीन की तैयारी के वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और उसको किस तरीके से काश्त करना है, एक कनाल में कितना बीज इस्तेमाल होना है, एक एकड़ में कितना बीज इस्तेमाल होना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 कनाल बरसीम यानी शिताले के बारे में। उसको हमने किस तरीके से काश्त किया है, उसमें हमने कौन कौन सी खुराक डाली है। तो आइए इस वीडियो में ये सारा कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को क्लिक कर देना ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं हसनैन आफ्ताब, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसनैन आफ्ताब ऑफिशियल। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि हम बरसीम यानी शिताला 2 कनाल हमने शिताले को काश्त किया है, उसको किस तरीके से काश्त किया है वो बात करते हैं इस वीडियो में। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़मीन की तैयारी हमने किस तरीके से की है और सही तरीक़ेकार क्या है, किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि खाली ज़मीन हो, खाली ज़मीन में आपने 2 दफ़ा ट्रैक्टर की मदद से हल चलवाने हैं। हल चलवाने के बाद उसमें आपने अरूड़ी जो है उसको लाजमी डालना है। अरूड़ी मतलब आली, कुछ दोस्त अरूड़ी उसको बोलते हैं, कुछ दोस्त उसको आली बोलते हैं, यानी कि आली आपने लाजमी डालनी है। हमारे जट के हिसाब से अगर बताया जाए तो 1 एकड़ में हम तकरीबन जो है 4 से 5 ट्राली अरूड़ी की यानी आली की डालते हैं। तो आपके पास अगर 2 कनाल जगह है तो उस हिसाब से आपने अरूड़ी डालनी है। सबसे पहले जब अरूड़ी आप डाल लें उसके बाद जनाब आपने क्या काम करना है, ज़मीन में रूटावेटर लाजमी चलाना है। रूटावेटर क्यों चलाना है? क्योंकि उससे ज़मीन जो है बिल्कुल बारीक हो जाती है। अगर घास है तो घास ख़त्म हो जाती है और भी किसी किस्म की जड़ी बूटी हो तो रूटावेटर की मदद से वो बिल्कुल बारीक हो जाती है। जब एक दफ़ा आप रूटावेटर चला लें तो इसके बाद जनाब आपने 2 से 3 दफ़ा फिर आपने ट्रैक्टर की मदद से हल चलाने हैं। तो ज़मीन आपकी बारीक होनी चाहिए। जब ज़मीन आपकी बारीक होगी, उसमें घास नहीं होगा, उसको खुशक करने दें, यानी एक दफ़ा हल चलाएं, उसको 5-6 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर एक दफ़ा हल चलाएं। इस तरह आपने ट्रैक्टर की मदद से हल चलवाने हैं, यानी आपकी ज़मीन जो है बारीक के साथ साथ खुशक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जनाब अब बात कर लेते हैं कि बरसीम यानी शिताले का बीज 1 कनाल में कितना लगता है, 2 कनाल में कितना लगता है, 1 एकड़ में कितना लगता है। तो आपको बताता चलूँ, बरसीम का जो बीज है वो होता है 2 से 3 किस्म का। एक होता है देसी और एक होता है फार्मी। तो जनाब वो आपकी मर्ज़ी है, देसी लगाएं या फार्मी आप काश्त करें, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। तो जनाब 1 कनाल में 1 किलो और 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, तो 1 एकड़ में 8 किलो बरसीम का बीज जो है वो लाजमी आपने लेना है। तो अब बात कर रहे थे 2 कनाल शिताला जो हमने काश्त किया, इसमें हमने 2 किलो बीज ले लिया। ज़मीन की तैयारी आपको बता दी हमारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद हमने 2 किलो बीज ले लिया। बीज लेने के बाद जनाब हमने ट्रैक्टर की मदद से हल चलवाया, सुहागा चलवाया, ज़मीन का लेवल हमने करवाया हुआ था। ज़मीन का लेवल करवा के साइडों पे जो नुकरों पे 4 साइडों पे जो बन्ना होता है, इसको वट भी बोलते हैं, इसको बन्ना भी बोलते हैं, वो हमने पक्के किए हुए थे क्योंकि उससे पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आपने क्या काम करना है, जब ज़मीन का आप हल सुहागा कर लें उसके बाद आपने DAP खाद ले लेनी है। 2 कनाल के लिए 12.5 किलो यानी 1 एकड़ के लिए 1 DAP की बोरी बेहतर है। तो हमने 12.5 किलो जो है वो DAP खाद ले ली, उसका हमने छट्टा लगा दिया। छट्टा लगाने के बाद जनाब हमने पानी लगा दिया। जब हमने पानी लगा दिया तो पानी जब पूरी ज़मीन में 2 कनाल में या 4 कनाल में जितनी भी आप काश्त कर रहे हैं, या हमने तो 2 कनाल काश्त किया था, जब पानी 2 कनाल में मुकम्मल हो गया तो तब हमने पानी को बंद कर दिया। इसके बाद जनाब हमने शिताले का बीज लिया, उसको जनाब हमने पकड़ के एक दाबड़े में डाल लिया, एक कपड़े में डाल लें या दाबड़े में डाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जनाब हमने उस 2 कनाल जो ज़मीन है जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं, जिसमें आप बरसीम देख रहे हैं, शिताला देख रहे हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से छट्टा कर दिया।
تو یاد رہے چھٹا آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کی 1 فٹ بھی جگہ جو ہے وہ بیج کے بغیر خالی نہ رہے۔ اگر 1 فٹ بھی جگہ خالی رہ گئی، 1 انچ بھی خالی رہے گی تو اس جگہ پہ جرمینیشن نہیں ہوگی اور بعد میں وہ جگہ آپ کو خالی نظر آتی رہے گی۔ یہ سارا طریقہ کار ہو گیا۔ اس کے بعد جناب اس کی ہو جاتی ہے تقریباً 10 سے 12 دن کے بعد جرمینیشن مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ زمین سے اوپر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بیج اس کا زمین کے اوپر ہی رہتا ہے اور یہ جناب بالکل اس کی جرمینیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کام کیا، ہم نے جناب دوسرا پانی جب لگایا تھا تو ہم نے سونا یوریا 12.5 کلو 2 کنال کے لیے اس کا بھی ہم نے چھٹا لگا دیا، جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو برسیم ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے اس نے گروتھ کی ہوئی ہے، تو ابھی ہم اس کو کاٹ کے اپنے جانوروں کو ڈال رہے ہیں۔ جن دوستوں کو پتہ ہے تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کو کلک کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، دعا میں رکھیے یاد۔ اللہ حافظ۔